बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इसराइल की मिसाल गली के उस कुत्ते जैसी है, उस आवारा कुत्ते जैसी है जो गली में आने वाले हर छोटे बड़े, हर मर्द औरत और हर बच्चे और बुजुर्ग पर भौंकता है। तो आमतौर पर आपने देखा होगा कि बच्चे और बुजुर्ग तो डर जाते हैं, खौफजदा हो जाते हैं कुत्ते से, लेकिन कुछ आप जैसे भी होते हैं जो कुत्ते को लम्या पा लेते हैं। तो 2 दिन पहले इस गली से गुजर हुआ एक शेर का, एक बब्बर शेर का आजकल झुंड से अलग कर दिया गया है। काफी परेशान है और मुश्किल में है, तो तंग आया पड़ा था शेर पहले ही। तो इसने शेर को काटने की कोशिश की तो फिर शेर ने इन्हों लम्या पा लिया। मतलब इसने 100 प्याज भी खाए और 100 जूते भी खाए, लेकिन मेरी नजर में ये 100 जूते नहीं, ये 500 जूते थे। तो जब से इनके न्यूक्लियर प्लांट पे हमला हुआ है, इनकी कुत्ते वाली हो चुकी है। इनको समझ नहीं आ रहा कि वो लुटा पुटा मुल्क जिसको हमने तबाह बर्बाद कर दिया, उसके पास इस तरह का मिसाइल कैसे आ सकता है। उसकी मिसाइल टेक्नोलॉजी इतनी जदीद कैसे हो सकती है, और वो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को, थार्ड को और आयरन डोम को कैसे धोखा देकर हमारे न्यूक्लियर प्लांट पे हमला कर सकता है। तो ये परेशान है कल से। तो पिछले 2 दिन से इनको नींद नहीं आई, ये इंतहाई परेशान है। और इसराइल से बढ़कर इसका अब्बा ज्यादा परेशान है। इसका एक नाजायज बाप है इसराइल का, अमेरिका। तो अमेरिका की वैसे ही मां मर गई है। इनको समझ नहीं आ रहा कि सीरिया के पास या फिर ईरान के पास इस तरह की एडवांस तरीन टेक्नोलॉजी कैसे आ गई। किस मुल्क ने सीरिया को या ईरान को ये टेक्नोलॉजी दी है। तो इस बारे में कुछ नए इंकशाफात किए जा रहे हैं। रशिया के बारे में कुछ नई खबरें सामने आई हैं, और रशिया के बारे में अब यह कहा जा रहा है कि चाहे सीरिया हो, यूक्रेन हो, या दुनिया का कोई भी हिस्सा हो जहां पर इन कुत्तों ने, जहां पर इन जालिमों ने, इन हथियारों ने जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है, रशिया इनको मुंह तोड़ जवाब देगा। और सीरिया में भी ऐसा ही हुआ है। रशिया को यह ब्लेम किया जा रहा है अमेरिका की जानब से, और इस गली के कुत्ते की जानब से ब्लेम किया जा रहा है रशिया पे कि रशिया ने सीरिया को या ईरान को मिसाइल दिए हैं। तो कुछ लोगों की जानब से कहा जा रहा है कि ये S-200VE मिसाइल है, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये SA-5 मिसाइल है। लेकिन ये सिर्फ अंदाजे हैं, ये तुक्के लगाए जा रहे हैं। हालांकि ना रशिया की जानब से, ना सीरिया की जानब से और ना ईरान की जानब से इस मिसाइल का नाम लिया गया है। और इनको आग लगने की एक वजह यह भी है, इनके पिछवाड़े में जो आग लगी है, इसकी एक और वजह भी है कि जब डिमोना पे अटैक किया गया, इनके न्यूक्लियर प्लांट पे अटैक किया गया ईरान की जानब से, तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये है तो हराम का पिल्ला। तो जब इस पे अटैक किया जाता है तो ये फौरन जवाब देता है। इसलिए डिमोना न्यूक्लियर प्लांट पे हमले के बाद फौरी तौर पर इसने सीरिया में मिसाइल दागे, लेकिन आगे से भी इसको चित्र पड़े। इसका एक भी मिसाइल सीरिया में अपने टारगेट को निशाना बनाने में बुरी तरह नाकाम हो गया, क्योंकि रशिया ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम सीरिया में डिप्लॉय कर रखा है। और आपको मैं बताता चलूं कि ये S-400 नहीं है, ये S-300 है। यानी इनके बेहतरीन मिसाइलों को, अमेरिकी टेक्नोलॉजी को और इसराइली टेक्नोलॉजी को, जाहिर सी बात है कि जवाब में इन लोगों ने अपनी बेहतरीन मिसाइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। लेकिन रशियन S-300 के मुकाबले में इनके मिसाइल, इनका मिसाइल सिस्टम बुरी तरह से नाकाम हुआ, और रशियन S-300 ने इन्हें फजा में ही तबाह कर दिया। तो रशिया अब पूरी तरह इनको चैलेंज करने के लिए तैयार है और इनका मुंह तोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। यानी रशिया ने, सीरिया ने और ईरान ने एक इत्तेहाद बना लिया है इनके खिलाफ, और सीरिया में इनको अब तगड़ा जवाब दिया जाएगा इन तीनों ममालिक की जानब से। दूसरी तरफ थोड़ी सी यूक्रेन की सिचुएशन भी आपको बताता हूं कि यहाँ भी इन लोगों को छितर पड़े हैं। कुछ दिन पहले इन लोगों ने, अमेरिका का एक पिट्ठू है बर्तानिया ने यह ऐलान किया कि वो ब्लैक सी में अपने वॉरशिप को भेजने वाला है रशिया को काउंटर करने के लिए। तो रशिया ने यहाँ पर भी इनको तगड़ा जवाब दिया कि ब्लैक सी में उसकी समुद्री हदूद के आस पास भी कोई वॉरशिप दिखा बर्तानिया का या अमेरिका का, तो रशिया उस पे मिसाइलों की बारिश कर देगा। तो वहां पे भी इनको जूते पड़े। 2 दिन पहले इसराइल को जूते पड़ गए। यानी अब चाइना से भी आगे, चाइना से भी एक कदम आगे बढ़कर रशिया अमेरिका का मुंह तोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। और गुज़श्ता दिनों आपने देख लिया कि इसराइल के एटमी प्लांट डिमोना के नाम से जिसको जाना जाता है, इस पर हमले के पीछे भी रशिया ही है। तो ये एक बड़ा शैतान है, अमेरिका का नाजायज बेटा है। इसने हमेशा शरारत की और हमेशा इसने जूते खाए। दूसरी जंग अजीम में आपने देख लिया, इन लोगों ने फ्रांस को उकसाया जर्मनी के अगेंस्ट, और दोनों को आपस में लड़वा दिया। पूरी दुनिया आपस में लड़ पड़ी, और इस खौफनाक जंग में कहा जाता है कि 5 करोड़ लोगों को मौत के घाट उतार दिया, और उसके पीछे ये शैतान ही थे। लेकिन जब हिटलर को पता चला इनकी कारस्तानी का, तो फिर हिटलर ने इनको लम्या पापा मारा। तो इनकी हुई है कुत्ते वाली। तो अब एक और बात भी बड़ी जबरदस्त
तरीके से सामने आई है। एक और भी अंदाजा लगाया जा रहा है इसराइली थिंक टैंक की जानब से, इसराइली माहिरीन की जानब से एक और खदशे का इजहार भी किया जा रहा है कि चूंकि पाकिस्तान के ईरान के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान के सीरिया के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और अगर पाकिस्तान ने अपने लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल इनको ना भी दिए और अगर पाकिस्तान इनको अपने शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल दे दे जैसा कि नसर है, तो इनको तो रशिया ने और सीरिया ने वैसे ही ठोक देना है। यानी इस मुल्क के बारे में बुलंदो बांग दावे किए जाते थे कि इसराइल दुनिया का सबसे महफूज मुल्क है, बैंड बजा के रख दी है एक मिसाइल ने इनकी। तो ये सिर्फ अंदाजे ही हैं, ये सिर्फ लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाली बात है कि इसराइल दुनिया का महफूज तरीन मुल्क है। तो ये इतना महफूज मुल्क है कि अगर पाकिस्तान सिर्फ 60 किलोमीटर रेंज वाला नसर मिसाइल सीरिया को या ईरान को दे दे तो इनकी तो वैसे ही उन्होंने ठोक देनी है। इसलिए अब इनको अपनी औकात नजर आना शुरू हो गई है। और कल भी मैंने कहा था कि ये बड़े मुमालिक हैं जिनके पास पैसे के अंबार हैं, जिनके पास दौलत के अंबार हैं, जिनको रब ने तेल की दौलत से माला माल किए रखा है। ये उनके मुंह पे ये अटैक इसराइल पे अटैक नहीं है, ये अटैक उनके मुंह पे एक जोरदार तमाचा है जो पिछले 70 साल से मुसलमानों पे किए जाने वाले मजालम पर अभी तक पुरअसरार तौर पर खामोश हैं और उनकी जुबानें बंद हैं। तो कल तो मैंने अशारों किनारों में बताया था कि ये अटैक किन मुस्लिम ममालिक के लिए बाइसे शर्म है, लेकिन आज मैं साफ अल्फाज में कहना चाहता हूं कि सऊदी अरब और यूएई के लिए ये शर्म का मकाम है, उनके लिए डूब मरने का मकाम है। तो इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।